नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया डिस्ट्रिक्ट का एक नया भाग लेके आए हैं। आज हम कांगड़ा करेंगे, कांगड़ा भाग 2। अब कांगड़ा का हमने जो है वो कांगड़ा का स्थापना, कांगड़ा का जो प्राचीन इतिहास है वो हमने कर लिया था। आज हम करेंगे कांगड़ा मध्यकालीन भारत, मतलब मध्यकालीन भारत में कांगड़ा पे कौन कौन से इन्वेडर आए, किन किन ने कांगड़ा पर आक्रमण किया और किन किन मंदिरों पे आक्रमण किया और किन किन को लूटा। तो सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महमूद गजनवी। कौन पढ़ेंगे? महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी जो है 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण करता है। कहां आक्रमण करता है? कांगड़ा पर। देखिए लिखा मैंने 1009 कांगड़ा पर आक्रमण। अब देखिए महमूद गजनवी, गौरी, ये जो है ये इन्वेडर रहे हैं हमारे पास मध्यकालीन भारत के, जिन्होंने भारत को भी लूटा और हिमाचल भी पहुंचे, हिमाचल को भी लूटा। अब गौरी जो है वो इनके बाद आएगा महमूद गजनवी के, लेकिन वो भारत में तो बहुत लूटमाट करेगा और लड़ाइयां भी उसकी, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ है, लेकिन वो गौरी और के साथ नहीं है, वो इल्तुतमिश के साथ है। तो महमूद गजनवी जो है ये कांगड़ा पर आक्रमण करता है और उस वक्त कांगड़ा का जो राजा है वो कौन है? वो है जगदीश चंद। कौन सा है? जगदीश चंद। देखिए महमूद गजनवी आया, महमूद गजनवी ने जो है कांगड़ा पर आक्रमण किया और कांगड़ा पर आक्रमण किया 1009 में, और उस वक्त कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद। ये पूछते हैं कौन था, ठीक है जी। उसके बाद 1100 जो है वो तो रहेगा, 1137 जो है ये देखिए मैं लिखा है, ये तो रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक का। लेकिन उससे पहले हमें एक फैक्ट याद रखना है, और वो फैक्ट क्या है कि 1043 में तुर्कों के कब्जे में था, मतलब 1043 तक हम बोलेंगे तुर्कों के कब्जे में था कांगड़ा, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो राजा आता है वो था महमूद बिन तुगलक। कौन आ गया? महमूद बिन तुगलक। अब ये 1137 में जो है वो कांगड़ा पर आक्रमण करता है। कब आक्रमण करता है? 1137। अब 1137 में जब हमने पढ़ना कि उस वक्त हमें पूछा जा सकता है कि उस वक्त राजा कौन था, तो पृथ्वी चंद। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक घोड़े पर आया, तुगड़ तुगड़ करता। घोड़ा जो है वो पृथ्वी पर चलता है, तो उस वक्त राजा कौन था? पृथ्वी चंद। उस वक्त राजा कौन था? पृथ्वी चंद। फिर उसके बाद है हमारे पास फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद जो इन्वेडर आता है लूटने हमारे कांगड़ा को, वो कौन है? वो है फिरोज शाह तुगलक। 1365 में ये आक्रमण करता है कांगड़ा पर। राजा है उस वक्त रूपचंद। फिरोज शाह तुगलक 1365, रूपचंद, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। फिरोज शाह तुगलक, रूपचंद, 1365, ठीक है जी। अब 1365 में जब हमारे पास आक्रमण होता है तो हमें कैसे पता चलता है? ये जो रूपचंद है इसके बारे में एक नाटक है धर्मचंद्र। अब हमें कैसे पता चला कि रूपचंद था? तो एक नाटक है धर्मचंद्र जिसमें रूपचंद्र का नाम जो है वो वर्णित किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रूपचंद के बारे में हमें कैसे पता चलता है? रूपचंद का जो नाम है वो धर्मचंद्र नाम का एक नाटक है जिसमें लिखा गया है। और ये जो नाटक है ये किसने लिखा है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ये जो है ये लिखा है मानकचंद ने। ये किसने लिखा है? मानकचंद ने। अब पूछेंगे कि कब लिखा गया, तो ये 1562 के आसपास लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1562 के आसपास। अब उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया, इसने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। और ज्वालामुखी मंदिर से क्या लूटा? 1300 किताबें। ज्वालामुखी मंदिर से 1300 किताबें ये लूट कर ले गया। अब क्यों? क्या ऐसा खजाना था उन किताबों में जो इसने फिर क्या किया? फारसी में उनका अनुवाद करवाया, ट्रांसलेशन करवाई फारसी में, ठीक है जी। अब उसको करने वाला कौन था और उसका नाम क्या रखा गया? तो उसको जो ट्रांसलेशन करने वाला था फारसी में वो था बाय इजीजुद्दीन खालिद खानी। किसने किया था? इजीजुद्दीन खालिद खानी ने। और उसका नाम रखा था दलीले फिरोज शाही।
नाम क्या रखा था? दलीले फिरोजशाही। तो ये जो है यहां तक हमारे पास फिरोज शाह तुगलक है, ये आपने याद रखना। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है तैमूरलंग। कौन आता है? तैमूरलंग। देखिए जब तैमूरलंग की बात होगी तो हमने 3 राजे याद रखने हैं। मेघचंद, ठीक है जी, उसके बाद यहां पे मैंने मेघचंद लिखा है, दूसरा यहां पे मैंने लिखा है आलमचंद, ठीक है जी। बीच में एक मिसिंग है रतनचंद। कौन है? रतनचंद। तो ये इसके टाइम पे थे, ठीक है। अब तैमूरलंग जो है 1398 में आक्रमण करता है कांगड़ा पर। हम कांगड़ा की बात कर रहे हैं, ये आक्रमण कांगड़ा के हैं सारे। कांगड़ा का उस वक्त राजा है मेघचंद। तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है कि तैमूरलंग के समय कांगड़ा का राजा कौन था? मेघचंद, ठीक है। उसके बाद फिर इसने क्या किया? शिवालिक पहाड़ियों को लूटा, ये 1398 में। कौन सी पहाड़ियों को लूटा? शिवालिक की पहाड़ियों को। फिर आ गया 1399, पहुंच गया धमेरी। जब वापिस जा रहा था तो इसने धमेरी को लूटा, धमेरी को लूटा, और उसके बाद हिंडूर को लूटा, और हिंडूर अभी नालागढ़, हिंडूर जो है वो अभी क्या है? वो अभी है नालागढ़। और उस वक्त यहां का राजा जो है वो कौन है? वो है आलमचंद। यहां का राजा कौन है? आलमचंद। अब फिर उसके बाद हमारे पास है हरिचंद एक। कौन है? हरिचंद एक। अब हरिचंद एक जो है ये कांगड़ा का राजा है। ये एक बार शिकार के लिए जाता है, और कहां जाता है? गुलेर। शिकार के लिए कहां चला गया? गुलेर। और वहां पे ये गुम हो जाता है, अपने जो इसके सैनिक थे उनसे अलग हो गया। और बाद में ये जो है र्यूमर फैल गया कि राजा जो है वो शायद मर गया है, या फिर वो कहीं और दूसरी जगह पहुंच गया है। और इसका जो भाई है करमचंद, राजा करमचंद, उसको राजा बना दिया गया। 21 दिन बाद राजा जो है किसी राहगीर को मिल गया। 21 दिन बाद राजा जो है वो मिल गया, और उसके बाद राजा को जब पता चला, हरिचंद को जब पता चला कि मेरा भाई राजा बन गया है, तो उसको थोड़ा सा आहत हुआ। और उसने क्या किया? उसने भाई से लड़ाई नहीं की। आज के भाई तो क्या ही करते मुझे नहीं पता, लेकिन उसने अपने भाई से लड़ाई नहीं की। वो हरिपुर में गया, वहां पे एक किला बनवाया, हरिपुर को अपनी राजधानी बनाया, और उसने गुलेर की स्थापना कर दी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में बहुत बार, गुलेर की स्थापना जो है किसने की थी? हरिचंद ने। गुलेर की स्थापना किसने की है? हरिचंद ने। फिर उसके बाद अब है मुगल। हमने मध्यकालीन भारत के जो है तुगलक, तैमूर, ये तो हमने पढ़े। अब इसके बाद आ जाते हैं मुगल। अब मुगलों ने क्या किया? ये मुगल भी है ना, ये इन्होंने भी कोई घर नहीं छोड़ा। हिमाचल, भारत, हर जगह है ना, हर जगह लूट की है इन्होंने। तो मुगल आ गए। मुगलों ने, मतलब मुगलों के, हम अगर अकबर की बात करें तो अकबर मेन जो है वो यहां रहेगा। यहां रहेगा क्या? यहां के राजा जो है उनको बंदी बनाएगा, अपने अधीन करेगा। तो अकबर ने जो राजा अपने अधीन किए, वो पहला जो किया वो किया धर्मचंद, दूसरा किया मानिकचंद, जयचंद, बिधिचंद। धर्मचंद, मानिकचंद, जयचंद, बिधिचंद, ये आपने याद रखना है। धर्म मन, देखो धर्म मन से होता है, और जय भी धर्म की होती है, और विधि हमें कुछ ना कुछ करनी पड़ती है। विधि मतलब पूजा पाठ, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि जो हमारे पास धर्म है वो मन से होता है, और धर्म की जय होती है, और जय मतलब धर्म की जय करवाने के लिए कोई विधि तो हमें बनानी पड़ेगी। तो ये हमने याद रखना है कि अकबर के ये सारे क्या थे? समकालीन राजा, धर्मचंद, मानिकचंद, जयचंद और बिधिचंद, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ? ये अकबर के समकालीन थे, और अकबर जो है इनको बंदी बना के रखता था। अब बंदी किसको बनाया था अकबर ने? जयचंद को। किसको बनाया? जयचंद को। अब जयचंद को बंदी बनाया। गुलेर के राजा जो हैं रामचंद की सहायता से क्या किया उसने? जयचंद को बंदी बनाया, लेकिन कोई तो विभीषण होना बीच में जिसने मदद की। तो मदद जो की है वो की है गुलेर का एक राजा है जिसका नाम है रामचंद। किसका नाम है? रामचंद। इसने सहायता की और बंदी बन गया जयचंद। अब दूसरी तरफ हमारे पास है बिधिचंद। अब ये है सन ऑफ जयचंद। अब जयचंद के जो पुत्र हैं वो है बिधिचंद। अब बिधिचंद जो है उनको बुरा, मतलब खून तो खोलेगा अगर पिताजी को कैद करके रखा है।
इन्होंने क्या किया, बिधिचंद ने इनके खिलाफ विद्रोह किया, और विद्रोह भी ऐसे नहीं किया। आपने याद रखना कि अकबर के खिलाफ विद्रोह करना है तो कोई ना कोई विधि बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी। तो वो योजना जो है बनाने वाला था बिधिचंद। ठीक है, बिधिचंद ने आसपास के जो राजा हैं उनको अपने साथ मिलाया और विद्रोह कर दिया। अब अकबर जो है वो बड़ी तोप है, अकबर कहां मानता है छोटे छोटे राजाओं को। अकबर ने इनको हरा दिया और फिर क्या किया, अकबर ने ये विद्रोह 1772 में दबा दिया गया। और अकबर ने जो इनका एक बेटा होगा आगे बिधिचंद का, त्रिलोकचंद, कौन होगा, त्रिलोकचंद, उसको बंदी बना लिया जाएगा। ये देखिए, ये मैंने लिखा है, उसको बंदी बना लिया जाएगा। ठीक है, ये बात की बात है, पहले उसके बाद समझिए। ये इतना हो गया। अब है अकबर जो है उसके बीच हुसैन कुली खां को भेजता है हिमाचल। किस लिए, बोलता है कि कब्जा करो कांगड़ा पे, कांगड़ा पे कब्जा करो, और वो किसको दे दो, बीरबल को, महेशदास बीरबल को। इसका जो नवरत्नों में एक है बीरबल। ठीक है जी, तो बोलता है बीरबल को दे दो। अब देखिए बीरबल का जो है ना वो इसका जवाब नहीं है बीरबल का। एक बार अकबर इसको बोलता कि बीरबल घूम रहे थे पार्क में, गार्डन में, तो बोलता बीरबल मेरा मन करता है कि इस हरे हरे गार्डन में मैं हरे कपड़े डाल के और हरे घोड़े पे सैर करूं, तो अगले हफ्ते तक मेरे पास हरा घोड़ा जो है वो आ जाना चाहिए। चेक कर रहा था बीरबल को, तो बीरबल जो है एक हफ्ते बाद आया, बोलता जनाब घोड़ा मिल गया है, लेकिन घोड़े वाले की जो है ना शर्त है। क्या, ये कि राजा को खुद लेने आना पड़ेगा। अकबर बोलता ठीक है मैं चलूंगा लेने। बोलता दूसरी शर्त ये है कि हफ्ते के 7 दिन नहीं आना, 8वें दिन आना। तो ये ऐसा बीरबल दिमागदार था। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर इसने क्या किया, टोडरमल को भेजा। टोडरमल को क्यों भेजा, टोडरमल को भेजा कि पहाड़ी क्षेत्रों का निरीक्षण करो, पहाड़ी जो क्षेत्र है कांगड़ा के उनको मापो, देखो वो कितना है। फिर ये आ गया उस वक्त ये जो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो हमारे पास बिधिचंद है, इसका बेटा जो है आगे है त्रिलोकचंद। जयचंद का बेटा बिधिचंद, बिधिचंद का बेटा त्रिलोकचंद। अब त्रिलोकचंद जो है, ये देखिए मैं लिखा बिधिचंद का बेटा है, इसको और हरिचंद को तो नहीं, त्रिलोकचंद को कैद करके रखा जाता है अकबर के द्वारा, और वो बाद में छोड़ दिया जाता है जब जहांगीर राजा बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही जो हैं ये जहांगीर के समकालीन राजा हैं, हरिचंद और त्रिलोकचंद। ये तब छूटता है जब इसको अकबर जो है हट जाता है और जहांगीर जो है वो राजा बनता है उधर, फिर कांगड़ा के त्रिलोकचंद राजा बनता है। अब उसके बाद है हरिचंद का, थोड़ा सा देख लेते हैं। हरिचंद का क्या है, ये इसके टाइम पे सूरजमल एक राजा है नूरपुर का, उसने विद्रोह कर दिया, सूरजमल ने विद्रोह कर दिया हरिचंद के टाइम पे। अब सूरजमल का जो छोटा भाई है वो है जगत सिंह। ये दोनों ही जो हैं सूरजमल और जगत सिंह, ये मुगलों के जो हैं वो रहे हैं समर्थक। ठीक है जी, अब देखिए जगत सिंह जो है इसके टाइम पे जहांगीर आएगा, और जहांगीर की जो पत्नी है नूरजहां, उसके नाम पे जगत सिंह जो है वो नाम रखेगा धमेरी का नूरपुर। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। जगत सिंह जो है मदद करता है नवाब सैफ अली खान। नवाब सैफ अली खान को है, कौन है, मुगल, और ये कांगड़ा किले का पहला किलेदार है, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द कांगड़ा फोर्ट। ठीक है जी, ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है, पहला मुगल किलेदार है। अब उसके बाद जहांगीर जब यहां आया था 1622 में आया था, तो जहांगीर कांगड़ा किले में एक मस्जिद बनवाता है। क्या बनवाता है, एक मस्जिद, और एक दरवाजा भी है वैसे बनवाया, जहांगीरी दरवाजा, ये भी आपने याद रखना। ठीक है, जहांगीरी दरवाजा। फिर उसके बाद है, इसके बाद जो राजा बनता है होता है चंद्रभान सिंह। कौन बनता है, चंद्रभान सिंह, औरंगजेब का कैदी। इसको किसने कैद किया, औरंगजेब ने। फिर उसके बाद है हमीरचंद। कौन है, हमीरचंद। ये हमीरचंद 2 होगा। कौन होगा, हमीरचंद 2। इसने क्या किया, हमीरपुर शहर की स्थापना की। किसकी स्थापना की, हमीरपुर शहर की स्थापना की। और ये अंतिम राजा है, यहां जो आज हम पढ़ रहे हैं ये अंतिम राजा है। और हमीरचंद जो है हमीरपुर शहर की स्थापना करता है, और इसके समय में किलेदार जो बन जाता है वो बन जाता है सैफ अली खान। आज का सैफ अली खान नहीं, फिल्मों वाला नहीं, ये सैफ अली खान था, अंतिम मुगल किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट।
और ये बनता है 1740 में। तो यहां पे हमारे पास मध्यकालीन भारत जो है वो खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आप इसको जरूर लाइक और शेयर करेंगे, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।